आया है, यदि मैं 99 परसेंटाइल लेके चलूं तो टॉप 1% ऐसे बच्चे हैं 78-79 नंबर पर, उन्हें 99 परसेंटाइल मतलब 25 लाख बच्चे अपीयर हुए। मैं मान लेता हूं यदि 20-22 लाख का रिजल्ट भी आया है और उसमें से हम 1% बच्चे भी उठाते हैं तो भी हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके की 80 के नंबर, 80 के आसपास नॉर्मलाइज्ड नंबर है, 80 के आसपास। बाकी जिनके कम है वो तो अलग चीज है। यदि हम इस परसेंटाइल को भी ले लें, ये चीज आपकी भी समझ में आ रही होगी। जैसे मैं यदि एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे के ऐसे मान के चलिए कि उसके नॉर्मलाइज स्कोर 82 नंबर है, 82-83 के बीच में। नॉर्मलाइज स्कोर कितना है? 82-83 के बीच में ये उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, समझ रहे हैं? जिस स्कोर पर बाकी कट ऑफ लगेगी आगे मेन एग्जाम के लिए, और उसकी परसेंटाइल है 99.75। अब आप एक चीज मान के चलिए कि यदि 99.75 तो ये उत्तर प्रदेश के मतलब जितने बच्चों ने पेपर दिया उसके टॉप 0.25% में, टॉप 0.25% में। अब यदि आप 0.25% निकालोगे कितने का, जितने मान लेते हो 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 3-0-3-6-0 तो 4 जीरो तो आपकी ऐसी कट गई भाई, 25 दूनी 50 और 2 जीरो, 5000 ऐसे बच्चे हैं टॉप जिनके नंबर 82-83 के बीच में है। मतलब उत्तर प्रदेश में 5000 ऐसे बच्चे। थोड़ा सा और आते हैं, यदि मैं इसको 1% कह देता हूं क्योंकि 78-79 पे ये 99% के आसपास बैठ गई है। यह आंकड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अंदाजा लगाने के लिए कि आपका आगे होना क्या है। जैसे एक बच्चा है 77 नंबर नॉर्मलाइज्ड में, इसके 99, ध्यान दीजिएगा 77 नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर इस बच्चे का नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है? 77। इस रिजल्ट को समझना बहुत जरूरी है जिससे कि आप आगे अपनी प्लानिंग कर सकें। 77 इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, समझ रहे हैं? 77। चलिए भैया, और इसकी जो परसेंटाइल बन रही है, परसेंटाइल वो बन रही है 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। इसका मतलब है कि ये बच्चा 77 नंबर लाकर टॉप 1% में, 77 नंबर लाकर टॉप 1% में है, टॉप 1% में है। जितनों ने भी पेपर दिया है, मान ले तो पेपर देने वाले तो ज्यादा हैं, लगभग 25 लाख के करीब अपीयर हुए थे, तो रिजल्ट भी उतने को आया होगा। अगर हम 1 लाख का रिजल्ट मान भी लेते विद होल्ड है, तो अगर आप टॉप 1% भी निकालोगे, 1% 25 लाख का, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यदि हम 25 लाख का रिजल्ट निकालते हैं तो भी आपके सामने 1% कितने बच्चे? 25,000 बच्चे ऐसे हैं, 25,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 77 या ज्यादा नंबर हैं, 77 या ज्यादा नंबर। अब आप कहोगे हमें यह आंकड़ा क्यों बता रहे हो? आपको आंकड़ा इसलिए जानने की जरूरत है कि जो पैट 2022 से जो मुख्य परीक्षा होंगी, मुख्य परीक्षा, उन मुख्य परीक्षा में यदि हम नॉर्मली 500 से प्लस वैकेंसी लेकर चलते हैं, 500 वैकेंसी, और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसका 25 गुना बुलाया जाता है, जबकि 15 गुना बुलाने की बात है, मैं 25 गुना मान लेता हूं। तो 25-0-0, 25-0-0, 25 पंजे 125, तो लगभग आप ऐसा मान के चलिए, यदि मैं इसको आपको कॉमन कहूं तो ये कुछ ऐसा कटेगा 125, लगभग 12,500 बच्चों को बुलाया जाएगा। और यहां टॉप 1% कितने? 25,000। मतलब 77 नंबर पर भी यदि 500 वैकेंसी होती है और 25 गुना बुलाते हैं तब भी बात बनेगी नहीं, तब भी मतलब कट ऑफ में नंबर आएगा नहीं। यदि यही वैकेंसी 1000 होती है और 1000 का 25 गुना बुलाते हैं तब उस बच्चे को मुख्य परीक्षा देने का मतलब नंबर आएगा। यह भी किसी को कंफर्म नहीं है कि भाई मेरे अगर 75 नंबर मेरे नॉर्मलाइज तो मैं किसका फॉर्म भर पाऊंगा, किसका फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। मान लेता हूं कोई वैकेंसी है
जिसमें 2500 वैकेंसी आनी है, 2500 पद, और इसका यदि 20 गुना बुलाया तो 3 जीरो तो जीरो, 25 दूनी 50, 50,000 बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और वो कौन से होंगे भाई? जिनका परसेंटाइल कम से कम 98% होगा, 98 परसेंटाइल होगा, टॉप 2%, क्योंकि 1% में 25%, तो टॉप 2% 50,000 बच्चे। मतलब ये स्कोर कितना आ जाएगा? 75 के आसपास। वो भी कंफर्म नहीं है कि 20 गुना बुलाएंगे या 25 गुना बुलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पैड तो लिया, लेकिन इसमें बहुत झोल है। झोल क्या है? झोल कुछ इस प्रकार से है, जिन पर हम लोग बात करेंगे। लगभग बच्चा ऐसा समझिए कि 15,000 के करीब वैकेंसी है जो पैड 2022 के स्कोर पर इस वर्ष होनी है। कितनी? 15,000। उसमें कुछ ये पद है जो अभी जानकारी है, अलग अलग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से। जूनियर असिस्टेंट 5,000 पद, कृषि प्राविधिक 35,000, 3500 पद, गन्ना पर्यवेक्षक 951, ग्राम पंचायत अधिकारी का सभी वेट करते हैं, ग्राम विकास अधिकारी 2100 पद, लेखपाल के लिए भर्ती पूरी हो जाती है तो 3500 से 5,000 पद, और लोअर पीसीएस के अलग अलग बार आएंगे, कुल मिला के लगभग 1,000 पद। तो अब तुम इनका अंदाजा लगा सकते हो इन सभी पदों की। जो अगर आप देखोगे कि शैक्षिक योग्यता क्या होती है, तो इनकी शैक्षिक योग्यता ज्यादातर की, चाहे वीडियो हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, 12th होती है। आयु 18 से 40। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए CCC भी आवश्यक होता है। लोअर पीसीएस के जो पद होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। तो जो 12th वाले लोग हैं वो इन सारे एग्जाम्स को दे सकते हैं, लेकिन पैट का स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कट ऑफ लगेगी मुख्य परीक्षा के लिए। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ इसमें यह होती है कि किसी को यह नहीं पता कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई कॉमन कट ऑफ नहीं है। यह मान लेता हूं 2023 में 10 विज्ञापन निकाले। कितने विज्ञापन? 10 विज्ञापन। तो जितने भी पैट का रिजल्ट आया, जितने बच्चों का, उन्हें 10 बार अप्लाई करना होगा। 10 बार अप्लाई, फिर 10 बार अप्लाई हो जाएगा। फिर ये जब पेपर की डेट देंगे उसके 1 महीने पहले बताते हैं, 1 महीने पहले बताएंगे कि भाई जिसका कट ऑफ, जिसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना है वो बच्चे तो पास हैं, बाकी अपने कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बच्चा तो 10 बार पागल बन गया। अलग अलग छोटी छोटी वैकेंसी के लिए 25-25 रुपए करके साल में उससे 250 रुपए ले लेंगे। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। पिछली कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, इस बार इसमें सुधार के लिए हमें आंदोलन करना होगा।